मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और सही होंगे। मैं रचना यादव, आपकी हिंदी टीचर। तो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था 6 हिंदी 1 में, और चैप्टर का नाम है बच्चों सुंदर वन में कंप्यूटर। तो बच्चों, आपने देखा था कि किस प्रकार जो बिन्नी बिल्ली है वो बंटू बंदर की बात सुन करके और माउस को, कंप्यूटर माउस को असली का माउस समझ करके उसके साइबर कैफे में पहुंच जाती है। और आगे क्या होता है, किस प्रकार, वो हम अब चैप्टर के माध्यम से देखेंगे। तो आप लोग सब अपनी बुक निकाल लीजिए। हम आपके पास बुक का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके पास बुक नहीं होगी तो आप जो है चैप्टर को अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। तो बच्चों, चैप्टर को समझने से पहले मैं आपको ये कुछ शब्दार्थ है ये समझाना चाहती हूँ। तो बच्चों, आइए हम चैप्टर इसको शब्दार्थ समझते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला शब्द है बनावट। बनावट का अर्थ होता है आकृति। नंबर 2 पे है बुद्धू। बुद्धू का अर्थ होगा मूर्ख। नंबर 3 पे है दिलचस्पी। दिलचस्पी का अर्थ होता है बच्चों रुचि। नंबर 4 पे है जानकारी। जानकारी का अर्थ होगा ज्ञान। नंबर 5 पे है कंप्यूटर। कंप्यूटर का अर्थ होता है सगणक। ठीक है बच्चों, तो आपको शब्द समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बुक निकाल लीजिए, हम हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। तो बच्चों, पेज नंबर 39 निकाल लीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए, अरे बिन्नी, यह सामने ही तो माउस रखा है, बंटू बिन्नी को दिखाते हुए बोला। तो बच्चों, आपने देखा था ना कि जो बिल्ली है वो सचमुच का माउस समझ रही थी और वहाँ जाकर असली माउस को ढूंढने लग जाती है। तभी बंटू आता है और वो कहता है कि अरे ये तुम्हारे सामने ही तो माउस रखा है, दिखाते हुए बोला। यह माउस है। जो बिन्नी माउस को उलट पलट कर देखती हुई कहती है, हाँ बिन्नी, दरअसल इसकी बनावट कुछ चूहे जैसी मिलती है, कुछ चूहे जैसी है, इसलिए इसे माउस कहते हैं। पता नहीं किसने हम बिल्लियों को मूर्ख बनाने के लिए इस उपकरण का नाम माउस रख दिया है। बिल्ली सोच रही है अपने मन ही मन में, बंटू की बातें सुनकर मैं बुद्धू बन गई और मेरे 10 रुपये का नुकसान हो गया। बिन्नी ने गुस्सा होकर मन ही मन सोचा। क्या हुआ बिन्नी, तुम किस सोच में पड़ गई? अच्छा समझा, शायद तुम सोच रही हो कि कंप्यूटर को किस तरह चलाते हैं। चलो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, बंटू बोला। बिन्नी को कंप्यूटर के बारे में बताने लगा। पहले तो बिन्नी को मन ही मन कुछ दिलचस्पी नहीं हुई और बंटू की बातें जो थी वो बेमन से उसकी बातों को सुनती रही। लेकिन धीरे धीरे कंप्यूटर के बारे में जानने के बाद वह दिलचस्पी से वह उसकी बातें सुनने लगी। जल्दी ही बिन्नी ने कंप्यूटर पर चैटिंग करना, इंटरनेट से जानकारी ढूंढना आदि सीख ली। इसी प्रकार बंटू ने उसे एक वेबसाइट खोलनी सिखाई जिसमें धरती के विभिन्न जीवों के बारे में जानकारी मिलती है। अंत में बंटू ने बिन्नी को कंप्यूटर पर चूहा पकड़ने का खेल खिलाया। काश यह चूहा असली का होता तो मजा आ जाता। कि जो वो बिन्नी है वो सोच रही है कि काश यह चूहा असली का होता तो मजा आ जाता। बिन्नी ने खेल खेलते सोचा। इस तरह 1 घंटा बीत गया। बिन्नी, 1 घंटा हो गया है, मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत है, बंटू बोला। हाँ बंटू, आज मुझे कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं कल फिर आऊँगी, बिन्नी बोली और बंटू को 10 रुपये देकर साइबर कैफे से चली गई। बंटू के साइबर कैफे में जाकर मुझे चूहा तो नहीं मिला, लेकिन कंप्यूटर की जानकारी जरूर मिल गई और मेरी ईमेल आईडी बन गई। सोचते मुस्कुराते हुए बिन्नी अपने घर की ओर चल पड़ी। अगले दिन जब बिन्नी साइबर कैफे में अपनी ईमेल चेक कर रही थी, तभी उसने देखा कि रेंटू चूहे ने उसे एक मेल भेजी। मेल में लिखा था, बिल्लो रानी, अब दूध मलाई खाकर ही गुजारा कर लिया करो, माउस खाने के चक्कर में कहीं तुम्हारी हार्ड डिस्क यानी कि पेट ही ना फट जाए। मेल पढ़कर बिन्नी जो है वो मुस्कुरा उठी। संदेश देखते हैं बच्चों। कंप्यूटर या किसी भी नई चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने से बुद्धि का विकास होता है। तो बच्चों, आपने देखा कि जो बिन्नी बिल्ली थी वो माउस के चक्कर में बंटू बंदर के साइबर कैफे में गई थी, लेकिन वहां जाकर उसे कंप्यूटर के बारे में कितनी अच्छी नॉलेज मिली और कितनी अच्छी जानकारी